दिन भर हमारा मूड कैसा रहने वाला है ये बात तभी पता चल जाती है जब हम अपने बालों में कॉम्ब करते हैं। कॉम्ब करते वक्त अगर कॉम्ब में सिर्फ गिने चुने बाल आते हैं, जैसे कि 10 बाल आए, 15 बाल आए, 20 बाल आए, चलो बहुत ज्यादा से ज्यादा 30-40 बाल ही आए, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन जब हमारी कॉम्ब बालों से भर जाती है, हमें ऐसा लगता है कि अब बस गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं गंजा होने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, एक हद तक हेयर लॉस होना बिल्कुल भी नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, अपने बालों को लंबे समय तक घना बना के रखना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। मैं इन्हीं सारी रेमेडीज का यूज करती हूँ अपने बालों को झड़ने से बचाने के लिए, और ये सारी रेमेडीज सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छे से आपके बालों में काम करती हैं। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ तो लाइक भी आप ही लोगों से बोलूंगी करने को ना, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए और लाइक कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ एक पाउडर का यूज करना है आपको, और इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए भी सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट लगेंगे। इसमें से जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब पूरा खड़ा है मेरे पास, पूरा होल फॉर्म में है, इसीलिए सबसे पहले मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट होगा उसका पाउडर ऑलरेडी मेरे पास है। अब देखिए रोजमेरी हर्ब का यूज मैं क्यों कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं आपको, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में उतना ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इसे आपको जरूर यूज करना है। इसका पाउडर बना लीजिए आप सबसे पहले। इसका पाउडर जब बन जाता है तो इसे कटोरी में निकाल लीजिए। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पाउडर हम लोग ऐड करने वाले हैं जो आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, बालों का झड़ना भी रोकेगा। सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको 2 टीस्पून के बराबर जटामांसी का पाउडर ऐड करना है। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है। उसके साथ साथ हमारे बालों के ग्रोथ फेज को एक्सटेंड कर देती है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी नहीं झड़ते। हमारे बालों की थिकनेस और डेंसिटी दोनों को इंक्रीज करने में ये बहुत ही पावरफुल चीज है। अब आपको क्या करना है, इस पाउडर को कई तरीके से यूज करना है। जो सबसे पहला तरीका है, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कोई भी बॉटल लेनी है, कांच की बॉटल बेस्ट होगी। अब इसमें आपको कोकोनट ऑयल ऐड करना है। ये जो कोकोनट ऑयल है वो 100% प्योर और कोल्ड प्रेस्ड है। इसी तरीके का कोकोनट ऑयल लेना है, इसे हमें हीट पे नहीं रखना है, इसीलिए यहाँ पे आपको 100% प्योर और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हेयर क्यूटिकल और हेयर फॉलिकल दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 200 ml के बराबर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लिया है। इसमें जो ये हमने पाउडर प्रिपेयर किया है इसका 2 चम्मच डाल देना है, 2 टीस्पून, और इसे धूप में इन्फ्यूज करने के लिए 10 दिन के लिए छोड़ देना है। 10 दिन के बाद आप इसे अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिएगा। इसे गर्म करने की जरूरत नहीं है, हथेलियों के बीच में इस ऑयल को रगड़ के गर्म कर लीजिएगा, और उतना ही गर्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म ऑयल भी आपको अपने स्कैल्प में और बालों में नहीं लगाना चाहिए, कई बार उससे इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है वो इस पाउडर की मदद से हम लोग बनाएंगे, और ये जो रेमेडी है बहुत ही पावरफुल है और आप को जरूर हफ्ते में एक बार अपने बालों में इसे यूज करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्टील का बर्तन लेना है। इसमें पानी डालिए आप 1 कप के बराबर, बड़े कप वाले कप से 1 कप पानी ले लेना है। इसमें आपको 4 टीस्पून के बराबर या फिर 2 टेबल स्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज करना है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, हमारे बालों को रिपेयर भी करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट भी करती है, स्कैल्प को भी हेल्दी बनाने का काम करती है। अब इसमें आपको 20-25 रीठा ऐड करना है, पूरा खड़ा रीठा आपको यहाँ पे यूज करना है। रीठा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने में ये बहुत इफेक्टिव होता है। नेचुरल क्लींजर भी है, साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी भी बनाता है। हमारे जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको अनक्लॉग करता है। हेयर फॉलिकल के आसपास जो भी एक्यूमुलेशन है, जो भी ऑब्स्टिकल है जो आपके हेयर ग्रोथ में के बीच में आ रहा है, उसको खत्म करता है, तो ये हेयर ग्रोथ में स्पीड अप भी करता है। अब ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था वो डाल देना है। 2 चम्मच पाउडर अभी भी आप बचा लीजिएगा, जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है उसका 2 चम्मच बचा के रखिएगा।
आगे हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट रेमेडी में। इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। लास्ट वाली रेमेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों ही रेमेडीज को, तीनों ही स्टेप्स को 1 बाय 1 आपको फॉलो करना है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से बॉयल करके पूरी तरीके से ठंडा कर लिया मैंने। ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है। तो ऑयलिंग करने के बाद यही वाला स्टेप आपको फॉलो करना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ऐसा कोई शैम्पू बताइए जो 100% पैराबेन फ्री हो, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये शैम्पू सबसे अच्छा है। इस शैम्पू से अच्छा आपको मार्केट में कोई भी, आप कितना भी पैसा लगा के शैम्पू खरीद लीजिए, लेकिन इस शैम्पू से ज्यादा अच्छा शैम्पू आपको नहीं मिलेगा। इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, झड़ने से रोकता है आपके बालों को, और आपके बालों को रिग्रो भी करता है। तो ये जो शैम्पू है, इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिएगा। लगा के एटलीस्ट आप इसे 2 घंटे छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ऑयलिंग की हुई है। और ये ऑयल और शैम्पू दोनों ही एक साथ आपको फॉलो करने हैं और ये दोनों ही आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने में, बालों को रिग्रो करने में कमाल के हैं। आमतौर पे हम सभी का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऑयल और कौन सा शैम्पू यूज किया जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें तो हमें अपने बालों में यूज करना ही है। तो ये दोनों चीजें आपको यूज करनी है जो मैंने अभी बताई। अगर आप इन दोनों चीजों को हर हफ्ते फॉलो करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके बालों में कमाल के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमने पाउडर बनाया है, इसका 2 चम्मच आपको इसमें डाल देना है रोज वाटर के अंदर। ये जो है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये रोज वाटर है। इसके अंदर आपको डाल देना है और इसे भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अपना एसेंस बहुत ही अच्छे से रिलीज कर दे। और ये जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा इसका, ये हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करेगा। आपके स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को जीवित करने का काम करेगा। मतलब अगर आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट नहीं है तो फिर धीरे धीरे करके वो मर जाते हैं और आपके स्कैल्प में जो पोर्स हैं वो भी दिखना बंद हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार जो लोग गंजे होते हैं, बहुत दिन से गंजे हैं, उनकी स्कैल्प एकदम चिकनी होती है, चमकने लगती है, क्योंकि उसमें जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो पूरी तरीके से मर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत ना हो, आपके बाल हमेशा घने बने रहें, तो ये रेमेडी आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो रात भर इसे भिगो के छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए, उसे ड्रॉपर वाले बॉटल में भरिए और पूरे स्कैल्प में आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इस रेमेडी का कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑयलिंग करनी है, उसके बाद जो शैम्पू मैंने बताया उसे यूज करना है। सबसे लास्ट में जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं तब आपको ये रेमेडी यूज करना है। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसे यूज करना है और इसे डेली आपको अपने बालों में यूज करना है। ऑयलिंग आपको 1 वीक करनी है, शैम्पू भी 1 वीक करना है, लेकिन ये जो चीज़ है इसे आपको डेली अपने स्कैल्प में लगाना है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, काफी लंबे समय तक बने रहेंगे। हेयर थिनिंग की शिकायत आपके बालों में होगी ही नहीं। बालों को रिग्रो करने के लिए ये रेमेडी बहुत ही कमाल की है, इसे जरूर फॉलो करिएगा। लेकिन अगर बालों को काला भी बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को जरूर देखिएगा। ये जो रेमेडी है आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।